बीबीए के लिए तो एंट्रेंस होता है, छोटे मोटे कॉलेज आरएगल जैसे करो, आरएगल में है ही नहीं, इसलिए छोटे कॉलेजों में नहीं होती ना बीबीए, यूनिवर्सिटी में तो होती है, एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है यूनिवर्सिटी में। हाँ, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, एंट्रेंस तो है, मैंने भी एंट्रेंस दिया था। +2 बेस आएंगे, ये तो सिलेबस वही बताएंगे क्या है, नहीं 1-1.5 महीने बाद होता है, पक्का नहीं पता, 1.5 महीने बाद ही होता है। कॉलेज वाले ही बताएंगे, हाँ कॉलेज वाले ही बताएंगे, और यहाँ का क्या तो दे भी दे आपको फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स के अंदर मैंने आपको यूनिट वगैरह के बारे में बता दिया, यूनिट एंड डायमेंशन कराई थी, यूनिट्स कराई थी, यूनिट ही कराई थी, डायमेंशन नहीं कराई थी। चलो आज हम डायमेंशन भी कर लेते हैं, ठीक है। देखो मैंने कल आपको यूनिट इसलिए कराई थी, वैसे तो इन दोनों को एक साथ कराया जाता है, लेकिन मैं इसलिए करा रहा हूँ अलग अलग ताकि आपको अच्छे से याद हो, ठीक है। अब एक साथ करा दूंगा आपको थोड़ा उलझन हो जाएगी। जैसे मैंने कल आपको 7 तरह की मौलिक और फंडामेंटल बताई थी, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। तो वही चीजें होती है, लेंथ, ब्रेथ, ब्रेथ भी इसी में आ जाएगी, हाइट भी इसी में आ जाएगी, दूरी भी इसी में, और डिस्प्लेसमेंट भी, विस्थापन भी इसी में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मास, फिर आता है टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और एक और हो गया क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर इधर आएगा ना मोल, तो उसकी ऐसा यूनिट होती है मोल, ये क्वांटिटी ऑफ मैटर होती है 3, 4, 7, ठीक है। अब पहले मैंने बताया था इनकी यूनिट क्या क्या होती है, लेंथ की मीटर होती है, ठीक है, मतलब इनको मापा किस किस में जाता है, लेंथ मीटर में मापा जाता है, मास केजी में मापा जाता है, टाइम सेकंड में मापा जाता है, टेम्परेचर केल्विन में, इलेक्ट्रिसिटी एम्पेयर में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला के अंदर, ठीक है। और क्वांटिटी ऑफ मैटर किसमें मापी जाती है, मोल में। मोल जो है वो केमिस्ट्री में आता है मोनली, इसका यूज ज्यादातर केमिस्ट्री में होगा, और जहां फिजिक्स के अंदर यूज होगा वहां केमिस्ट्री इन्वॉल्व होगी, केमिस्ट्री पूरी मोल से ही पढ़ी जाती है, ठीक है। और इनकी जो विमाएं क्या होती है, विमाएं का मतलब होता है चिन्ह, विमा या डायमेंशन, इंग्लिश में डायमेंशन बोलते हैं, हाँ बीमा, बीमा बोलते हैं डायमेंशन। और ये मात्रक मैंने कल करवाया था आपको, यूनिट इसका मीटर होता है, इसका केजी, इसका सेकेंड, इसका टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिसिटी का एम्पेयर, और ल्यूमिनेसेंस का सीडी कैंडेला, और इसका मोल। ये तो कल लिखवाए थे, कल करवाए भी थे, इनकी प्रैक्टिस क्वेश्चन बनवाए थे आपसे, ठीक है। और अब इनकी बीमा देखते हैं, बीमा के चिन्ह कैसे बनते हैं। देखो बीमा का एक रूल होता है, उसके बाहर ये डिब्बा जरूर आएगा, ये रूल होता है बीमा का, ठीक है। और लेंथ की बीमा एल होती है, एल, एल से लिखा जाता है, लेंथ की बीमा एल होगी, ठीक है। एम मास की होगी, ठीक है। टाइम की टी होगी, ठीक है। और टेम्परेचर करंट की होगी आई,
इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। कैंडेला की थीटा होगी, सॉरी कैंडेला की थीटा ही होगी, थीटा। टेम्परेचर की डिग्री होगी, ठीक है। वैसे इसकी यूज नहीं करते, अब टेम्परेचर वगैरह का ज्यादा यूज नहीं करते, और करंट वगैरह का कर लेते हैं तो उसकी आई आती है, ठीक है। बस ये होते हैं। और मोल तो आप यूज कर रही है इसमें, मोल वगैरह यूज ही नहीं करेंगे इसमें, इसकी मोल ही होती है, ठीक है। इतना समझ आया। अब इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसको लिख लो। लिख लिया। क्वेश्चन देखो इसके कैसे बनते हैं। इसका देखो आप यूज नहीं करोगे, कहा गया टेम्परेचर का भी ज्यादा यूज नहीं करोगे और करंट का भी ज्यादा यूज नहीं करोगे, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का भी ज्यादा यूज नहीं करोगे। पेपर में क्वेश्चन आता है कई बार, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आपको बोल दे रहे हैं कैंडेला। बाकी आपको ज्यादातर इन चीजों के बारे में पढ़ना है, तीनों की डायमेंशन के बारे में, ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं तो बनेंगे। आज हम करेंगे डायमेंशंस। जिसको हम बोलते हैं विमाएं, ठीक है। जैसे कल मैंने लिखवाया था फॉर्मूले, एरिया, एरिया लिखवाया था, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला एल गुना बी, ठीक है। यूनिट इसकी क्या बनेगी, मीटर इंटू मीटर इज इक्वल टू एम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होगी, इसी से बीमा बनेगी। अब देखो लंबाई होती है लेंथ, तो उसकी बीमा क्या होगी एल, और इसकी ये भी लंबाई एक तरह की, तो इसकी भी क्या होगी एल, तो इसकी बीमा होगी एल स्क्वायर, ठीक है। ये होती है बीमाएं। अगला बनाओगे वॉल्यूम का, बनाओ। वॉल्यूम होता है हिंदी में आयतन, एल गुना बी गुना एच, बना के देखो इसका, एल क्यूब आ जाएगा, ठीक है। इसकी क्या आ जाएगी एल क्यूब। अगला देखो वेलोसिटी, वेग, इसका होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह की लंबाई है, अपॉन टाइम यानी कि विस्थापन बटा समय, ठीक है। इसकी क्या आएगी देखो, तो एल टी माइनस वन, और ये डिब्बा जरूर लगाना होता है एल, वैसे तो आपको तो मिलेगा ही लगा हुआ एल टी माइनस वन, क्योंकि आप ऑप्शन टाइप पेपर दोगे, ठीक है। उसके बाद स्पीड, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, देखो निकाल के, दूरी बटा समय, सेम आएगी। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन की, या तो पूछे किन की बीमाएं सेम होती हैं, या स्पीड के बराबर किसकी बीमा होती है, ठीक है। तो आप बोल दोगे वेलोसिटी की, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, इसकी भी एल टी माइनस वन बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है आपका वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि वेग बटा समय। निकाल के देखो, इसकी होती है हमारी वेलोसिटी की एल टी माइनस वन, एल बाई टी होती है, ठीक है। तो टाइम डिवाइडिंग में इसकी भी है, तो टी आ गया। अब ये रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, एल टी डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय वन बाय टी, तो एल टी माइनस टू का स्क्वायर, एल टी माइनस टू आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पावर बन जाएगी टू, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स में हो जाएगी माइनस के टू, ठीक है। लिख लिया। अगला देखो फोर्स, फोर्स होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन, निकालो उसका मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है।
मास का m होता है, ठीक है, और इनटू एक्सेलरेशन की आ गई आपकी LT माइनस 2, तो इसका बीमा क्या बनेंगे LT माइनस 2, और इसकी यूनिट क्या बनेगी, मास को किसमें मापते हैं केजी में, ठीक है, इनटू लेंथ को मीटर में मापते हैं, टाइम को सेकंड में मापते हैं, तो आ गई केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम बोलते हैं न्यूटन, ठीक है, याद रखना है न्यूटन बोलते हैं, ठीक है। अगला फोर्स के बारे में करेंगे, दाब प्रेशर, प्रेशर का आपका होता है बल अपॉन यानी फोर्स अपॉन एरिया, एरिया पहले तो इसकी यूनिट निकालो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया का होता है हमारा मीटर स्क्वायर, तो केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है, या फिर ऐसे लिखा मिल जाए कई बार केजी मीटर इनवर्स सेकंड माइनस के इनवर्स, ठीक है, ऐसे ही मिल सकता है, और इसकी बीमा, अब देखो बीमा भी यहीं से निकल जाएगी, एल ये देखो केजी मास हो गया, तो मास की क्या होती है एम, मीटर लेंथ होता है, लेंथ का क्या होता है एल, एल वेक्टर माइनस की पावर 1, सेकंड का टाइम होता है टाइम की माइनस के 2 पाउंड, फोर्स इंटू डिस्टेंस, हाँ मल्टीप्लाई डिस्टेंस, डिस्टेंस मीटर होती है, लेंथ होती है एक तरह की डिस्टेंस, एल आ जाएगा, ठीक है, ये सब देख लेना अगर, ठीक है, माइक बंद हो गया तो ना इसलिए ध्यान नहीं दिया, इतना हो गया। फोर्स की होती है आपकी ये रही फोर्स की केजी मीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड बाय मीटर, तो ये आ जाएगी केजी मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस के स्क्वायर, ठीक है, यहीं से आप इसकी बीमा निकाल लो, केजी को मापते हैं एम में, मीटर की होती है लेंथ स्क्वायर, सेकंड का होता है माइनस के टी का माइनस 2, ये होगी एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ठीक है, समझ आ रही है ना ये, अब अगला देखो पावर, शक्ति, पावर का फॉर्मूला आपका होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, वर्क की देख लो क्या थी, वर्क की यूनिट वर्क फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स की होती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, तो उसमें मीटर जोड़ दिया, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम सेकंड 1, तो ये भी ऊपर जाकर जुड़ जाएगा, तो केजी मीटर स्क्वायर माइनस की क्यूब, यही हो जाएगी, ठीक है, ये तो इसकी यूनिट आ गई, इसी में से निकाल लो, केजी को मास में मापा है, तो मास होता है केजी, मीटर होती है एल, सेकंड होता है टाइम, आगे इसकी भी होगी, ठीक है,
अब आगे घनत्व डेंसिटी, कल इतने ही करवाए थे प्रेस पावर तक, ठीक है। अब देखते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है हिंदी में घनत्व, ठीक है, घनत्व। अब घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा यानी मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मास अपॉन वॉल्यूम हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान बटा आयतन। मास को केजी के अंदर मापा जाता है, आज इसकी यूनिट भी बनाएंगे, ठीक है। मास को केजी में, वॉल्यूम की कितनी होती है एल सॉरी m3 होती है, वॉल्यूम की m3 होती है ना, मीटर मीटर की क्यूब, तो केजी मीटर पर मीटर क्यूब यही होगी, ठीक है। यहीं से निकाल लो मास डिवाइडेड बाय एल की 3, ठीक है। ये इसकी वॉल्यूम वो आ गई, वी आ गई, ब्रैकेट में डाल दो, चाहे एम एल इनवर्स 3 ले लो, ठीक है। आगे देखें, ठीक है। अगला है आपका मोमेंटम। मोमेंटम मोमेंटम होता है द्रव्यमान इंटू वेग, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। मास को केजी के अंदर मापा जाता है, वेलोसिटी की होती है हमारी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो मास को केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी, और यही हमारी एक और निकली थी, मोमेंटम की एक और निकली थी हमारे पीछे, ऐसे ही वॉल्यूम, ऐसे ही यूनिट, स्पीड नहीं, स्पीड की नहीं, ये वाली, ये निकली थी हमारी, ठीक है। हाँ एक्सेलरेशन की निकली होगी, हाँ प्रेशर की यही निकली थी, केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो प्रेशर की और मोमेंटम की यूनिट सेम होती है और बीमा भी सेम होती है, ठीक है। तो मास मास और मीटर को क्या समाप्त है एल में, सेकेंड स्क्वायर यानी कि टाइम का माइनस कर दो, ये इसकी वो आ जाएगी डायमेंशन आ गई, ठीक है। जितने फॉर्मूले पेपर में पूछे गए हैं उतने ही करवा रहा हूं मैं सारे, और किस तरीके से पेपर में क्वेश्चन आता है वो भी बता दिया है इनपे, ठीक है। अगला देखो पल। पल होता है टोरक्यू, टोरक्यू बोलते हैं इसको, टोरक्यू, ठीक है। इसका होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, और सेम विद वर्क, वर्क के ज्यादा होता है टोरक्यू, ठीक है। पेपर में पूछेगा यूनिट तो दोनों की बराबर होती है, फोर्स की होती है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होती है ना, ठीक है। इंटू डिस्टेंस लिख दो मीटर, तो आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और इसको लिखेंगे एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ये इसकी बीमा आ गई, यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। निकालनी आ रही है, अगला देखो पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल को विभवांतर बोलते हैं हिंदी में, विभवांतर, ठीक है। इसका होता है कार्य अपॉन करंट यानी कि वर्क अपॉन करंट, करंट, करंट को आवेश भी बोल देते हैं, आवेश हिंदी में आवेश बोलते हैं, चार्ज भी बोल सकते हो, चार्ज, ठीक है। चार्ज को आई में लिखा जाता है, अगर इसकी डायमेंशन लिखेंगे आई में, ठीक है। लेकिन चार्ज को जिसमें मापते हैं वो क्वांटम में होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल का वर्क का फॉर्मूला यही सेम, एम एल सॉरी केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय चार्ज को हम मापते हैं, किसको मापते हैं चार्ज की,
इलेक्ट्रिसिटी एम्पेयर में, तो ए आ जाएगा। ठीक है, ऊपर चला जाएगा, इनवर्स में आ जाएगा। हाँ, इनवर्स में आ जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा या तो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर इनवर्स एम्पेयर एम्पेयर माइनस वन, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, और अगर इसकी वो बनाएंगे हम डायमेंशन बनाए तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम्पेयर को मापा जाता है, एम्पेयर होता है आई माइनस वन, ये इसकी डायमेंशन होती है। ठीक है, तो ये सब आपके फॉर्मूलाज थे, इनके ऊपर आपके पास पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। आगे कल करेंगे हम एरर्स के बारे में। ठीक है, फिजिक्स समझनी देखो आसान है, बेशक आपने एक भी क्लास ना छोड़ी हो फिजिक्स की, तब किसी भी सब्जेक्ट के बीच में गैप दोगे तो वो समझ नहीं आएगा, इसलिए गैप नहीं देना, पढ़ते रहना इसमें से। ठीक है, गैप मत देना, इस सब्जेक्ट को बिल्कुल मत देना। अब